جو छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी भूखे भी सोते हैं। भाई ये एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हो गए। तो जब ये भूखे सोते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरता है? जी आप एक माँ से पूछ रहे हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरती। क्या कहते होते थे बाबा आपको? पापा कहते थे बेटा तूने पढ़ना है अब लात सही थे का पापा फोत हो गए थे ना मार हो गए थे अब स्कूल भी छूट गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है। आप देख सकते हैं इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इनके खावंद की वफ़ात हो चुकी है। जब इनके खावंद ठीक थे, सही सलामत थे, तो बड़ी हंसी खुशी और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ना तो इनको खाने पीने का कोई मसला था, ना रहने का कोई मसला था, ना तो इनके सर पे कर्ज था और ना ही कोई और मामला था। लेकिन उसके बाद इनके खावंद बीमार हो गए और जब बीमार हुए तो इन्होंने कर्ज भी उठाए ताकि उनका इलाज करवा सकें, उनकी सेहत का कुछ बंदोबस्त हो सके और इन बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके सर पे इनके बाप का जो साया है वो सलामत रहे। लेकिन सारे कर्जे सारी बातें पीछे रह गई और इनके खावंद की वफ़ात हो गई। अब जो कर्जे वगैरह थे वो सारी चीज़ें थी, अब इनकी जो बीवी है मेरे साथ जो मौजूद है, मेरी बहन, इनको देनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, खाने को मांगते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। दूध मांगते हैं, दूध नहीं होता। पाँव में पहनने के लिए नई चप्पल मांगते हैं, चप्पल के पैसे नहीं होते। और इस कदर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं और इतनी सी उम्र में इतनी मुश्किलात। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ शुक्र है माला का भाई। क्या उम्र है आपकी? मेरी होएगी 22-23। 22-23 साल। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? छोटी सी थी जब हो गई थी। क्या उम्र थी? मुझे याद नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल आपकी 10वां शादी। लगा हुआ है। 10वां लगा हुआ हाँ है। जी। आपके खावंद की उम्र क्या थी? उनकी उम्र होएगी 25 हो 25 साल होगी। तो खावंद आपके कब बीमार हुए? उनको तो 1.5 साल हो गया था मार बेचारे को होए। अच्छा। इलाज तो मैंने बहुत भाई करवाया, पैसे किश्तों पे उठाए, सूद पे उठाए। बहुत ही मतलब कि मैंने कोशिश बड़ी की कि वो बच जाए। फिर कोई बहन भाई भी नहीं आता था, किसी से कहती थी ना कि उसके भाइयों की तरफ जाती थी। उन्होंने आने जाने से मना कर दिया। जब वो फौत हुए उन्होंने तो कफन भी उससे नहीं दिया था, जनाजे साथ भी नहीं गए थे। कितने भाई हैं उसके? उसके 3 भाई हैं। और उन्होंने सिर्फ इस वजह से मना किया कि आप हमारे पास आती हैं और पैसे मांगती हैं। हाँ जी। और जब भाई 3-4 लाख रुपया हुआ पड़ा देने के लिए, इसी वजह से मेरे बच्चों के सर पे हाथ भी नहीं रखते। मतलब आपके ससुराल में कोई भी आपके सर पे हाथ नहीं रखता और कफन भी नहीं दिया अपने भाई को? नहीं। हाँ, मेरा माँ बाप, हम 6 बहनें और बूढ़ा मेरा माँ बाप है। ये तस्वीर भी लगी हुई देख सकते हैं आप लोग। मेरी अम्मी को शुगर है, वो माँ रहती, उनके पास अपने दवाई के लिए नहीं होते। और इस दुख से मैं उनके पास नहीं जाती, वो मेरे पास नहीं आते। ना आना है ना हमारे घर को जाता है ना आता है। बस मैं हूँ और मेरे बच्चे। काम जो है वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से वो कहती हैं कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे नहीं करने देती। अब बड़ी ही मुश्किल से जो किस्तें हैं वो दे रही हूँ। 6 महीने हो गए इसके बाबा की डेथ हुई को। अब किस्तें मेरे। वो जो कर्जे की हैं, सूद पे लिया हुआ है? हाँ जी भाई वो। क्या हुआ क्या था इनके वालिद साहब को? उनके गुर्दे फेल हो गए थे, पेट में पानी पड़ गया था। तो जब तक वो तबीयत उनकी ठीक थी, सही सलामत थी, बीमार नहीं हुए, तब तक ज़िंदगी ठीक थी? हाँ जी शुक्र है माला का। उस वक्त मैं सब्जी लेने नहीं जाती थी, हम्म, दुकान का नहीं पता था। हम्म। अब भाई हर गली को पता चल गया। तो किस्तें कैसे उतार रही हैं? कहाँ से पैसे आते हैं? काम भाई जो नगद कह दे, हमारे कपड़े धो दो, हम्म, हमारी सफाइयाँ कर दो, ऐसे बस भाई ऐसे ही हो रहा है। वो भी कोई दे देती हैं किसी को, कहती कल परसों या महीना, ऐसे बस। मेरा तो भाई बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। अल्लाह के नीचे कोई भी नहीं है। आप लोग आए हो, आप लोग की मेहरबानी, एक फरिश्ता बन के आए हो, अगर कोई मदद मेरी हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी भूखे भी सोते हैं। भाई ये एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हो गए। तो जब ये भूखे सोते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरता है? जी आप एक माँ से पूछ रहे हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरती। किस तरह रात गुजारते हैं? रोते भी होंगे। हाँ जी भाई।
कहते तुम लोग का बाबा लेने गया लेके आएगा, यही कह देती हूँ। छोटी को तो यही कहती हूँ, वो समझ जाती है। बड़े को कहती हूँ बेटा तू समझदार है, नहीं है हमारे पास, हम अभी नहीं ले सकते, अल्लाह देगा। बेटा क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या आपकी क्या उम्र है? ये 9 साल का। 9 साल। स्कूल जाते हो? नहीं, नहीं, क्यों नहीं जाते? पैसे की वजह से। पैसे नहीं है। बाबा की याद आती है? हाँ जी। क्या कहते होते थे बाबा आपको? पापा कहते थे बेटा तूने पढ़ना है, अब लात सही थे का पापा बहुत हो गए थे ना, मार हो गए थे, अब स्कूल भी छूट गया था। जब बाबा थे तब स्कूल जाते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास में थे? 1। अब जो स्कूल के दोस्त हैं वो आपको मिलते हैं? हाँ जी। तो वो पूछते नहीं स्कूल क्यों नहीं आते? नहीं। जी तो नाजरीन ये कहानी आपने सुनी है। छोटा सा बच्चा था, स्कूल भी जाता था, 1 क्लास में पढ़ता भी था, और बच्चे ने कहा कि मेरे बाबा कहते थे कि तुम बड़ा होकर अफसर बनोगे, लेकिन जब इसके वालिद की डेथ हो गई तो उसके बाद ये बच्चा स्कूल भी नहीं जा सका। तो ये सूरत हाल है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जूती टूटी पड़ी, इतने दिन हो गए, कह रहा मम्मा जूती दे दो, मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही इसे जूती लेके दूं। आपने जूती लेनी है? हाँ जी। आपके भाई आपको जूती ले दें? हाँ जी। चलो आपका भाई आपको जूती लेके देगा, ठीक है? ठीक है। खुश हो? थैंक यू। अब मम्मा से नहीं मांगने आपने, ठीक है? ठीक है। जितना हमारे पास ना तो पक्का है, इसके बाबा मार रहे थे ना, कहता था मेरा दिल घबराता है। मेरे पास ना पक्का, कहता पानी ठंडा, मैं वो कूलर में बर्फ ले आती थी, वो डाल देती थी। कहना अकबर फ्रिज नहीं है कि तू तेन पानी ठंडा, कहना पक्का, फिर इतने हथ वाले कदी प्लेट नाल वा देनी, कदी हथ वाले पंखे नाल वा देनी, ना पक्का। हुण मैं कह रही अगे तो उनका दिल घबरांदा, हुण मैं बच्चों नूं की करांगी। जी नाज़रीन आपने सूरत हाल देखी, इनका नंबर चल रहा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के मदद करें। और जो इनका घर है सांधे के इलाके में है, लाहौर में सांधे के इलाके में इनका घर है। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो आके इनके घर भी देख सकता है, इनका घर विज़िट भी कर सकता है। इनका नंबर चल रहा होगा। बराए करम कोई भी इनको कॉल करके तंग ना करे कि हमसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जिसने मदद करनी है वो इनकी मदद करे, वरना अल्लाह से डरें और इनको तंग मत करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।